सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया है कि तेल और गैस के ज़खायर से मुतालिक कौम को जल्द खुशखबरी देंगे। कहा कि कौम दुआ करे, कराची के करीब समंदर में तेल और गैस के बड़े ज़खायर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि तेल और गैस के ज़खायर इतने होंगे कि किसी से तेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तेल दरामदात सालाना 12 अरब डॉलर से जायद की हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि कोई ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी और ना ही कोई NRO मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। अयान अली और बिलावल भुट्टो के एयर टिकट एक ही जाली अकाउंट से बनाए गए। बिलावल भुट्टो नैब से खौफजदा है, इसलिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन रोना धोना चाहती है तो एहतजाज के लिए कंटेनर देने को तैयार है। वजीर आजम ने सवाल किया कि नवाज शरीफ को आखिर किस कानून के तहत बाहर इलाज के लिए भिजवाएं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज से मुताल्लिक हुकूमत मुकम्मल सहूलियात दे रही है। नवाज शरीफ मुल्क के अंदर जहां चाहे इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 30 साल हुकूमत करने के बावजूद एक ऐसा अस्पताल न बना सके जहां उनका इलाज हो। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च कल से शुरू होगा। बिलावल कल सुबह कराची कैंट स्टेशन से रवाना होंगे। रास्ते में 25 मकामात पर खिताब करेंगे। जिस खुसूसी ट्रेन से बिलावल ये मार्च कर रहे हैं वो 10 डब्बों पर मुश्तमिल है। उसमें एक खुसूसी सैलून, एक एयर कंडीशन स्लीपर और इकॉनमी क्लास की 8 बोगियां शामिल हैं। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान अब NRO की झूठी रट लगाकर आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान खान कौम को बताएं कि आप अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को NRO दे चुके हैं। इमरान खान अपनी नाअहली छुपाने के लिए ऑपोजिशन को ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान 5 साल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इमरान खान पर अब भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का खौफ तारी है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इमरान खान की नालायकी और अवाम दुश्मन ज़हनियत के खिलाफ इकट्ठी हो रही है। और अब बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेशी के हवाले से 2 घंटे तक नैब के दफ्तर में वो रहे। वजीर आला सिंध कहते हैं ठट्टा शुगर मिल्स की निजकारी के बारे में नैब को मुतमईन कर दिया। एक सवाल नामा दिया गया है ताहम दोबारा नहीं बुलाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज सैयद। साबिक वज़ीर आज़म की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के मामले में नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त में जानलेवा बीमारी का कोई मवाद नहीं, उन्हें कोई ऐसा आरिजा नहीं जिससे उनकी जान को खतरा हो। वो जिंदगी को लाहक खतरे को केस बनाकर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। इस मामले पर दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट में कल होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है वो आपको वो क्रिटिकल है, वो सब जानते हैं। कल हेयरिंग है। अल्लाह ताला से हम 10 बदुआ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। भारत में समझौता एक्सप्रेस सानहे के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पंजाब असेंबली के सामने किए जाने वाले मुजाहिरे में समझौता एक्सप्रेस सानहे में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन समेत मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने सानहे समझौता एक्सप्रेस के 4 मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। सानहे समझौता एक्सप्रेस 2007 में पेश आया था, जिसमें पाकिस्तानियों समेत 68 मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे। मेरे 5 बच्चे शहीद हुए, जिनमें 3 बेटे 2 बेटियां थी। अब इंडिया गवर्नमेंट ने 12 साल बाद फैसला दिया जो कि बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। समझौता एक्सप्रेस में हम इंडिया से वापस आ रहे थे, उसमें मेरे 5 बहन भाई शहीद हो गए थे। हम समझते कि शायद ये हमें इंसाफ दे देंगे, लेकिन इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया। मेरा भाई मोहम्मद इरफान और उसके साथ बहुत सारे और लोग लापता कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये अपील है कि मेरे भाई मोहम्मद इरफान को वापस लाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ में केस दायर किया जाए। हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कई मौके जो हैं वो सियासी गुफ्तगू के नहीं होते। भट्ट साहब, आप मेरे भाई हैं, हम सब हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे,
कई ऐसे माँ बाप हैं जो आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने बच्चों को अस्पतालों में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ते हुए देख रहे हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम को आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ने 20 साल बाद बाप बनाया। तीसरे दिन मेरी बच्ची सिर्फ 3 दिन की थी, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। आज ये जो मैं काम देख रहा हूँ ये वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने दुआएं कर कर अल्लाह से हासिल किया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में, उनके आंसुओं में सिर्फ अल्लाह की ज़ात उनके साथ होती है। और अल्लाह ताला कभी कभी आपसे कोई चीज़ ले लेता है। आप बोल नहीं सकते लेकिन आप अच्छा लिख सकते हैं, आप बात नहीं कर सकते, आप अच्छा सुन सकते हैं। तो आज उन बच्चों ने पेंटिंग के ज़रिए अपने ज़हनी ख़यालात का इजहार किया है। तो मैं आप सब से, मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोग जो इस काविश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो हमारे सोसाइटी के हीरो हैं। ये मेरी बहन खड़ी हैं, इनका भी बच्चा है जो ऑटिज़म स्पेशल चाइल्ड है। और ना सिर्फ मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ना सिर्फ इसके बच्चे ने बोलना सीखा बल्कि उसी दर्द को, माँ के दर्द को समझते हुए कई माँओं के बच्चे इसने स्कूल खोला जहाँ पर उन्होंने बोलना सीखा, इजहार करना सीखा, अपने आप को संभालना सीखा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा दीन भी इंसानियत का सबक देता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें किसी की बीमारी को तमाशा नहीं बनाना बल्कि उसकी कदर करनी है, उसका हाथ बटाना है। तो आज मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता क्योंकि इस दुनिया में अपना जो है ना बहुत तेज़ी से तरक्की की दौड़ में हम अंधाधुन दौड़े जा रहे हैं और इंसानी कदरों को पीछे छोड़े जा रहे हैं। तो आज सबक है कि इन बच्चों के लिए हम दुआ करें, इनके माँ बाप के लिए दुआ करें और हौसला पैदा करें कि इनको अपनी माँ की गोद में छुपना ना पड़े कि मेरा बच्चा ज़हनी तौर पे मजबूर है, इसको मैं दुनिया से छुपा लूँ। माँ बाप सब ने चले जाना एक दिन कब्रों में, वो बच्चों को अपने माँ बाप के आंचल के पीछे छुपना ना पड़े बल्कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। ये भी पाकिस्तानी कौम के 22 करोड़ लोगों के हीरो हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस काविश को आगे बढ़ाए ताकि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हम कहते हैं ना कि ये बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, तो दुआ करनी चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप कई मरतबा बोझ समझते हैं वो भी अपने पैरों पे खड़े हो। शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। IMF के नए मिशन चीफ अर्नेस्टो रेमरेज आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक मिशन चीफ कल वजीर खजाना असद उमर से मुलाकात करेंगे, जिसमें वजीर खजाना असद उमर के मुताबिक IMF से बातचीत जारी है। उम्मीद है कि IMF को शराइत में नरमी भर आमादा करेंगे। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.